तो चलिए आज बात करते हैं क्रिएटिन की। शायद सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा बहस वाला सप्लीमेंट जो है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले दो बिल्कुल अलग तरह की फिजिकल मेहनत को देखना होगा। एक तरफ सोचिए एक मैराथन रनर के बारे में और दूसरी तरफ एक वेट लिफ्टर। एक में चाहिए घंटों तक दौड़ने का स्टेमिना, तो दूसरे में चाहिए बस कुछ सेकंड्स की जबरदस्त एक्सप्लोसिव पावर। तो इनकी मसल्स के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जो इन्हें इतना अलग बनाता है? देखिए, सारा खेल इस बात का है कि इनकी मसल्स एनर्जी को लेती कैसे हैं और फिर उससे यूज कैसे करती हैं। ये सब होता है दो तरह के मसल फाइबर्स की वजह से। एक होते हैं स्लो ट्विच जो लंबे काम के लिए बने हैं, मतलब एंड्योरेंस, और दूसरे फास्ट ट्विच जो कम टाइम में जोरदार पावर देते हैं। तो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इन मसल फाइबर्स को चलाने वाला असली फ्यूल, मतलब असली ईंधन है क्या। देखिए, शरीर में हर एक काम के लिए, चाहे वजन उठाना हो या बस पलक झपकाना, एनर्जी एक खास मॉलिक्यूल से आती है। इसका नाम है एटीपी। इसे आप शरीर की करेंसी या एक चार्ज्ड बैटरी समझ सकते हैं। तो जब मसल्स काम करती है ना, तो ये एटीपी बैटरी अपनी एनर्जी रिलीज करती है और बन जाती है एडीपी, मतलब एक डिस्चार्ज्ड बैटरी। और बस यही वो पॉइंट है जब थकान महसूस होने लगती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि एक जोरदार वर्कआउट के बीच में इस डिस्चार्ज्ड एडीपी बैटरी को वापस फुल चार्ज एटीपी में कैसे बदला जाए, वो भी फटाफट। और बस यहीं पर सीन में एंट्री होती है क्रिएटिन की। आप क्रिएटिन को मसल्स का एक इमरजेंसी पावर बैंक मान सकते हैं। इसका काम बस एक है, जो डिस्चार्ज्ड एडीपी मॉलिक्यूल है ना, उसको फटाफट अपना एनर्जी का हिस्सा देना और उसे वापस फुल पावर एटीपी में रिचार्ज कर देना, ताकि अगले लिफ्ट के लिए पावर तैयार रहे। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि क्रिएटिन काम कैसे करता है, तो अब उन बड़े सवालों और मिथकों की बात करते हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, क्रिएटिन कोई कॉम्प्लेक्स या सिंथेटिक केमिकल नहीं है। अरे, ये तो एक नेचुरल कंपाउंड है जिसे अपना शरीर खुद बनाता है, 3 सिंपल अमीनो एसिड्स को मिलाकर। और ये प्रोसेस बहुत शानदार है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, ये 2 स्टेप्स में होता है। प्रोसेस की शुरुआत किडनी में होती है और फिर लिवर में जाके ये पूरा होता है। और एक बार जब क्रिएटिन बन जाता है, तो इसका ज्यादातर हिस्सा, करीब 95%, सीधा मसल्स में स्टोर हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत तो वही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या क्रिएटिन से किडनी को नुकसान होता है? ये शायद सबसे कॉमन डर है, तो चले इसे क्लियर करते हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। क्रिएटिन जो हम सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं और क्रिएटिनिन, ये दोनों अलग अलग हैं। क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो क्रिएटिन के इस्तेमाल के बाद बनता है, और डॉक्टर्स किडनी फंक्शन चेक करने के लिए इसी क्रिएटिनिन को मापते हैं। तो निचोड़ ये है, जो लोग हेल्दी हैं उनके लिए सही डोज में क्रिएटिन लेना सेफ है। असल में रिस्क क्रिएटिन से नहीं, बल्कि घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स से है, जिनमें मिलावट हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम ओवरडोजिंग से है। अच्छा, 2 और कॉमन मिथक है, उन पर भी फटाफट बात कर लेते हैं। पहला, हेयर लॉस। देखिए, इस पर अब साइंटिफिक सोच बदल रही है। पुराने पेपर्स में शायद कोई लिंक बताया गया हो, पर नई रिसर्च इसे सपोर्ट नहीं करती। और दूसरा, रॉइड रेज। बिल्कुल नहीं, क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड या हार्मोन है ही नहीं, तो इसका गुस्से या एग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी जानकारी से हमें क्या सीख मिलती है। अगर मार्केट में देखें तो कई तरह के क्रिएटिन मिलेंगे। सबसे कॉमन है मोनोहाइड्रेट। ये क्लासिक फॉर्म है जिस पर सबसे ज्यादा स्टडी हुई है। इसके अलावा माइक्रोनाइज्ड और HCl जैसे दूसरे फॉर्म्स भी आते हैं। तो कुल मिलाकर कोई भी फैसला लेने से पहले 3 चीजें देखनी चाहिए। पहला, फिटनेस का लक्ष्य क्या है? क्या वाकई में शॉर्ट बर्स्ट पावर बढ़ानी है? दूसरा, सेहत कैसी है, खासकर लिवर और किडनी? और तीसरा, सबसे जरूरी, प्रोडक्ट का सोर्स क्या है? क्या वो एक भरोसेमंद ब्रांड से है? तो आखिर में क्रिएटिन को समझना सिर्फ एक सप्लीमेंट के बारे में नहीं है। ये तो इंसान की अपनी परफॉर्मेंस के पीछे जो इंजन काम कर रहा है, उस साइंस को समझने जैसा है। ये जानना कि हमारी नेचुरल पावर की सीमाएं क्या हैं और उन्हें कैसे समझा जा सकता है।